फ्रेंड्स, मैं धनेश कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव एंड एंजॉय प्रेजेंट लाइफ। आज मैं आपसे मोटापे के बारे में डिस्कस करूंगी और मोटापे का सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान। हम लोग ज़्यादा तला भुना खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है और मोटापा आ जाता है। दूसरा कारण है तनाव। हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं और जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाते रहते हैं और खाते रहने की वजह से हमारे शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ जाता है और वज़न बढ़ने लगता है। तीसरा कारण है कि अगर हम काफ़ी समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं तो हमारी कैलोरी बर्न नहीं हो पाती और जिसकी वजह से हमारा वज़न लगातार बढ़ता रहता है। तो हमें थोड़ा सा काफ़ी जो है इस बात का ध्यान रखना है। तो तीसरा जो हमारा चौथा कारण है वो है हमारा सही समय पर भोजन ना करना। और अगर हम सही समय पर भोजन नहीं करेंगे तो हम जो है कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं और हमें जो है मोटापा भी बढ़ सकता है। कई लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते जिसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ जाती हैं। वो क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय और बिस्किट वगैरह लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आपको बताऊंगी कि घर पर ही हम अपना घरेलू उपाय इसके मोटापा कम करने के करके कैसे हम उसे वजन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, अगर सुबह उठ करके हम गर्म गुनगुना पानी करके उसमें 1 चम्मच जो है शहद और 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और उसे धीरे धीरे करके पिएंगे तो उससे भी हमारा वजन धीरे धीरे कम होगा। दूसरी चीज़ है खीरा। खीरे में 90% पानी होता है और वो हमारे शरीर की सफाई करता है, हमारे शरीर से जितनी गंदगी है और एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करता है। तीसरी चीज़ है लौकी। लौकी को भी आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं या फिर उसका जूस बना के ले सकते हैं। अगर जो है ये भी सात्विक भोजन में आता है और शरीर को टॉक्सिन्स को आउट करता है। जो है उसके आगे हम अगर टमाटर खाते हैं, 2 टमाटर अगर दिन में हम खाते हैं तो 2 महीने में कम से कम इसमें आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा कि आपका धीरे धीरे वज़न कम हो रहा है। हमें डेली 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर हम 7 से 8 ग्लास रोज़ गुनगुना पानी पीते हैं उससे भी हमारा वज़न धीरे धीरे कम होता है। और जो अगला है हमारा दोस्तों, एक अच्छी मैं टिप बताती हूँ आपको। जैसे हम थोड़ा गुनगुना पानी करते हैं और सौंफ को कूट करके उसमें डालेंगे और हम थोड़े दिन पिएंगे तो उससे भी हमारा धीरे धीरे वज़न कम होने लगेगा। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ टिप्स जो आप डेली प्रैक्टिस करके अपना वज़न कुछ घटा सकते हैं। जैसे है कि आपका स्विमिंग, तैराकी से भी हमारा वज़न कम होता है। अगर आप डेली, जिनको तैरना आता है वो थोड़ी देर तैरेंगे तो उससे भी आपके जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी कैलोरीज है वो बर्न होगी और आपका वज़न कम होगा, मोटापा भी उसमें काफ़ी कम हो सकता है। दूसरी चीज़ है साइकिलिंग करने से भी हमारा वज़न कम होता है। साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है और हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। और एरोबिक एक्सरसाइज दोस्तों बहुत अच्छी होती है। आप दिन में कम से कम 1 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, आपको जो एक्सरसाइज आती है वो परफॉर्म कर सकते हैं, उससे भी हमारा वज़न धीरे धीरे कम होता है। और रस्सी कूदना और जो है पुशअप मारना, ये भी बहुत अच्छी घर में करने की एक्सरसाइज वगैरह हैं जिससे भी हमारा मोटापा कम हो सकता है। जैसे हम रस्सी कूद रहे हैं तो हम 100 बार एक दिन में रस्सी कूदें तो ये भी काफ़ी है, इतना भी काफ़ी रहता है, उससे भी काफ़ी असर पड़ सकता है। और पुशअप अगर दोस्तों थोड़े थोड़े करने हैं, एकदम से ज़्यादा करेंगे तो उससे भी हमें हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको थोड़े थोड़े पुशअप शुरू करने हैं और धीरे धीरे आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हमारा बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है और हमें शुगर हो सकती है। और उसके साथ ही हमारा जो है हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आजकल कैंसर भी, ये मोटापे के कारण कैंसर भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इससे काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारा ये मोटापा साइलेंट किलर है, ये हमें कोई सिम्टम नहीं देता है और धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो दोस्तों इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन से योगासन वगैरह करने चाहिए जिससे कि हमारा ये मोटापा धीरे धीरे कम होगा। कई लोग एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके लिए है कपालभाति। आप कपालभाति प्राणायाम को कर सकते हैं। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, अगर मोटापा कम करना है तो आधा घंटे आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। कपालभाति करने से बहुत जल्दी आपका वज़न कम होगा। और कुछ आसन है जो मैं आपको बताती हूँ जिसके करने से आपका वज़न धीरे धीरे कम हो सकता है। जैसे है सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत सारे आसन लिए हुए हैं। अगर आप रोज़ सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको उसके अलावा कोई आसन करने की, कोई व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण आसन है।
तीसरी चीज़ है कि आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं। त्रिकोण आसन से हमारा साइड का जो मांस है, चर्बी बढ़ी हुई है, वो हमारी कम होती है और एक्स्ट्रा जो पेट पर वजन बढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है। तो आप त्रिकोण आसन भी कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और आपका धनुरासन भी बहुत लाभदायक है। इससे भी हमारे पीछे की चर्बी, कमर में जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है वो भी अच्छी होती है और हमारा एक्स्ट्रा वेट जो है, जो बढ़ा हुआ है, वो भी कम होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जो सजेशन है कुछ समझ आया होगा और आप लोगों ने लाइक किया होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और साइड में जो बेल आइकन बेल है उसे प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।